For some n not equal to 10, let the coefficients of the fifth, sixth, and seventh term of the binomial expansion 1 plus x raised to n plus 4 be in AP। तो ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है। अब हम लोग इसके जनरल टर्म को लिखेंगे। तो जनरल टर्म इज पी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस फोर, ये जो पावर है, सी आर फर्स्ट टर्म वन रेज टू एन प्लस फोर माइनस आर, वन रेज टू एनीथिंग विल बी वन, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, देन एक्स रेज टू आर। तो अगर आपको कॉफिशिएंट चाहिए फिफ्थ टर्म का, तो आप आर की वैल्यू फोर रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एन प्लस फोर सी फोर। Similarly, the next and next to next term will be having coefficient n plus 4c5 and n plus 4c6। ये आपके AP में हो जाएंगे। तो हमें पता होता है कि if three numbers ABC are in AP, then we can write A first term plus C third term is equal to twice of the middle term n plus 4c5। बाइनोमियल कोएफिशिएंट की हमें एक प्रॉपर्टी पता होती है कि NCR प्लस NCR प्लस वन कैन बी रिटन एज n प्लस वन CR प्लस वन। वी आर गोइंग टू यूज दिस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए सब्सक्रिप्ट जो है कॉन्सिक्यूटिव होने चाहिए। फोर और सिक्स में तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आप क्या करिए, आप फाइव सब्सक्रिप्ट वाला दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, n प्लस फोर C5 इसको भी दे दीजिए, और ये जो टर्म है इसको भी आप n प्लस फोर C5 दे दीजिए। तो इस प्रोसेस में आपने n प्लस फोर C5 एक्स्ट्रा टू टाइम्स ऐड किया है LHS में, तो वी मस्ट ऐड सेम थिंग इन RHS ऑल्सो। तो ऑलरेडी टू टाइम्स था, ये फोर टाइम्स हो गया n+4c5। और जैसे आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे NCR+NCR+1, तो ये जो सुपरस्क्रिप्ट है ये एक बढ़ जाता है, तो ये बढ़ के हो गया n+5। सी इन दोनों में जो बड़ा है वो आपके रिजल्ट में आ जाता है 5। सिमिलरली यहाँ पे भी ये एक बढ़ जाएगा n+5, और इन दोनों में जो बड़ा है वो रिजल्ट में आ जाएगा आपका 6। और RHS आपका एज इट इज है फॉर टाइम बिंग। फिर से आप यही वाली प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, तो यू विल बी गेटिंग n+6c6 इज इक्वल टू फोर टाइम्स n+4c5। ना यूज NCR की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका n+6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n⁻6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू फोर टाइम्स n+4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल एंड n-1 का फैक्टोरियल। यहाँ से आपका n और n-1 में n बड़ा है, तो ये n हो जाएगा, मतलब वी आर यूजिंग बेसिकली n फैक्टोरियल इज n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। एंड अगर एक और रिक्वायरमेंट है तो आगे भी इसको इसी प्रॉपर्टी से ब्रेक कर सकते हैं। तो ये और ये कैंसिल हो गया आपका, एंड यू लेफ्ट विथ n+6 इंटू n+5। और यहाँ पे आपका सिक्स और फाइव में सिक्स बच गया। तो जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको क्या मिलेगा, n+6 इंटू n+5 is equal to 4 into 6 into n, which will give you n square plus 11n plus 30 is equal to 24n। तो एक सिंपल क्वाड्रेटिक बन रहा है आपके पास, which will be n square minus 13n plus 30 equal to 0। तो यहाँ से n की दो वैल्यू आ रही है, 3 एंड 10, बट उन्होंने मेंशन किया है क्वेश्चन में कि n शुड नॉट बी इक्वल टू 10। तो आपको n की क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी, 3 लेनी पड़ेगी। n इज इक्वल टू 3। तो ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, 1+x रेज टू n+4 है, मतलब 1+x रेज टू 7 हो गया। अब इसमें आपको क्या पूछा जा रहा है, वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द लार्जेस्ट कोफिशिएंट इन दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो लार्जेस्ट कोफिशिएंट हमें पता होता है, वो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट होता है। लार्जेस्ट कोफिशिएंट इज कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, 7+1 8 टर्म्स है। तो या तो थर्ड टर्म या आप, या तो फोर्थ टर्म या फिफ्थ टर्म का आप कॉफिशिएंट लिख सकते हैं, 7c3 या 7c4, विच इज सेम एज 7 into 6 into 5/6, 35। तो 35 is the final answer for this। Let's check what is the answer given. Answer is given as B, which is 35। Yes, we are also getting the same answer।